अब 5 जन प्रजापति की बेटी असिकनी के साथ ब्याह संबंध करके तुम सृष्टि का विस्तार करो। भगवान अंतर्धान हो गए। दक्ष का ब्याह हो गया असिकनी के साथ। उन्होंने अपने संकल्प से 10,000 पुत्रों को प्रकट किया। अयुतम पुत्रों ने कहा पिताजी क्या करें? तो कहा सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि का विस्तार करने के लिए कैसे होगा? कहा तपस्या करो। तो सिंधु समुद्रयो हो, सिंधु और समुद्र का जो संगम है उस पवित्र भूमि में जाकर के ये सब तपस्या करने लगे। बहुत काल तक तप किया। वहां से आ रहे थे, नारद जी मिल गए। नारद जी के चरणों में वंदन किया, हाथ जोड़ करके 10,000 पुत्र चारों ओर खड़े हो गए। नारद जी ने कहा पुत्रों कहाँ जा रहे हो? कहा हमारे पिताजी ने सृष्टि करने के लिए कहा है, सृष्टि का विस्तार करने के लिए बाल बच्चा उत्पन्न करके। नारद जी ने कहा तुम सब तो बड़े मूर्ख जान पड़ते हो। अरे बिना भूमि का अंत देखे, बिना एक पुरुष वाला राष्ट्र देखे, एक ऐसा बिल है जिसमें जाकर के कोई निकलता नहीं, बिना उसको जाने। पुंसचली का पति है, बिना उसको देखे। दोनों तरफ बहने वाली नदी है, उससे पार जाने का उपाय किए बिना। पचित पदार्थों का अद्भुत गृह बिना देखे। एक हंस है, वो विचित्र कथा कहता है, उसके तात्पर्य को बिना जाने। अछूरे और वज्र से भी तीक्ष्ण जिसकी धार है, ऐसे काल चक्र से बचने का उपाय किए बिना अगर तुम बाल बच्चा उत्पन्न करने जा रहे हो, इस असत कर्म से क्या होगा? तुम मूर्ख हो कि संसार के चक्कर में पड़ रहे हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, हरियश्वगण जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने नारद जी के इस वाक्कूट मन गूढ़ोपदेश को सुनकर अपनी स्वाभाविक निर्मल बुद्धि से स्वयं उस पर विचार किया। उन्होंने कहा बिना भूमि का अंत देखे। तो इन्होंने उसका अर्थ निकाला, भू क्षेत्रम जीव संज्ञम यदनादि निज बंधनम अदृष्ट्वा तस्य निर्माणम किमसत्कर्म भवेत्। अर्थात भूमि रूप जो है क्या है? सूक्ष्म देह है। देखिए यह स्थूल देह है, एक कारण देह होता है और एक सूक्ष्म देह को धारण करके जीवन यहाँ से गमन करता है। तो भूमि रूप जो सूक्ष्म शरीर है, यही आत्मा को बांध करके रखा है। इसका मोक्ष बिना जाने संसार में बाल बच्चों को उत्पन्न करने में लगे हैं, पालन पोषण में लगे हैं, उससे कोई फल नहीं मिलना, कोई लाभ नहीं होना है। कहते महाराज शरीर मिला है मानव का, इसलिए कि जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाएं, ऐसा दिव्य ज्ञान हो। जब ज्ञान होगा तभी जीव भगवान को प्राप्त कर लेगा, फिर आना जाना नहीं पड़ेगा। कहते महाराज ये शरीर भी एक राष्ट्र है। इस राष्ट्र में पुरुष एकमात्र ईश्वर आत्मा के रूप से निवास करते हैं, वो सब कुछ करने में समर्थ है। कहा महाराज उसे बिना जाने असत कर्म करने से व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलना है। नारद जी ने कहा था एक ऐसा बिल है जिसमें जाकर कोई नहीं निकलता। वो कौन सा बिल है? स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म। उसको पा लेने के बाद कोई उनसे अलग नहीं होता। वही वो बिल है जिसमें घुस जाने के बाद कोई निकलता नहीं। जैसे गंगा जी का जल समुद्र में मिल जाता है, गंगा सागर में, तो समुद्र का रूप बन जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा को जान करके उन्हीं का रूप बन जाता, फिर कहीं उसे आना जाना नहीं पड़ता।
तो उसको जानने के लिए ही मानव शरीर मिला है। कहते व्यभिचारिणी जो स्त्री है उसके पति को भी ना जाने। तो देखिए व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति में को छोड़कर, जैसे गाय नवीन नवीन चारा चरती है वैसे नवीन नवीन पुरुषों की ओर देखती है, वो व्यभिचारिणी स्त्री होती है। जो अपने पति का को छोड़कर दूसरे में उस प्रकार का भाव नहीं रखती, वो पतिव्रता होती है। तो व्यभिचारिणी स्त्री का पति उसको भी ना जाने। तो हमारी आपकी जो बुद्धि है यही व्यभिचारिणी स्त्री है। कभी रसगुल्ला खाना चाहेगी, कभी मलाई चाटना चाहेगी, कभी कुछ एक जगह स्थिर नहीं रहती। तो हमारी आत्मा का ब्याह इस बुद्धि के साथ हो गया, हम कल बता चुके हैं। तो इस बुद्धि का पति कौन है? आत्मा है। इसके साथ रहने से उसका ज्ञान नष्ट हो गया है। तो बिना ज्ञान प्राप्त किए असत कर्म करने से कोई लाभ नहीं। कहा महाराज सृष्टिप्यय करी मायाम बेला कूलांत बेगिताम। दो तरफ बहने वाली नदी कौन है? एक ओर सृष्टि हो रही है, दूसरे ओर प्रलय हो रहा है, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। तो जन्म मरण से मुक्ति का उपाय किए बिना यदि मनुष्य संसार में रहता है तो उसका जीना व्यर्थ है। जन्म उसी का सार्थक है इस क्षणभंगुर शरीर को प्राप्त करके जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति का उपाय कर ले, मोक्ष का उपाय कर ले। ये बड़ा ही कीमती मानव शरीर है। बड़े भाग्यमान स्तनु पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं उद्धव माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, कृपा से मेरी प्राप्ति हो गई इसलिए सुलभ है। ये है क्या? संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए जहाज है। इस जहाज पर बैठा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। गोस्वामी जी कहते हैं साधन का धाम है। आद्य शंकराचार्य भगवान जो स्वयं शंकर के अवतार हैं वो कहते हैं तीन चीजें संसार में अत्यंत दुर्लभ है। वो कौन? कहा मनुष्यत्वम, वाले मनुष्य शरीर मिलना। कोई चाहे कि एक बार मनुष्य शरीर से पशु बन जाए, पक्षी बन जाए, तो उस पशु पक्षी से कौन ऐसा काम होगा कि वो मनुष्य बनेगा? वो तो भोग योनि है, कर्म योनि मनुष्य की योनि है। एक बार बिछुड़ जाने पर करोड़ों अरबों वर्ष लग जाएंगे फिर भी मनुष्य शरीर मिलना कठिन है। अच्छा मिला कैसे है? अरे कबहू को करी करुणा निधि देही, कभी भगवान करुणा करके मनुष्य बना देते हैं। अब प्रश्न होता है कि सबके ऊपर करुणा क्यों नहीं करते? अगर एक पर करेंगे तो एक पर नहीं करेंगे तो नहीं, तो वो दोष आ जाएगा। तो आद्य शंकराचार्य भगवान ने कहा किसी ने सत्कर्म किया उसका फल भी भोग लिया, किंतु उस सत्कर्म को देखते हुए भगवान करुणा करके फिर दे देते हैं, चलो एक बार और चांस दे रहे हो सकता है साधना करके मुझे प्राप्त कर। तो कहा महाराज ये साधन का धाम है मनुष्य शरीर। अगर ये मानव शरीर नहीं होता तो आप आकर के यहाँ बैठते नहीं सत्संग में। पशु पक्षी को ज्ञान नहीं, वो नहीं आ सकते। और जब आएंगे बैठेंगे तभी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान होगा। प्रथम दिन ही आपको ये ज्ञान हो गया हम खाते क्यों है? जीने के लिए। जीते क्यों है? खाने के लिए नहीं जीते। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन इसलिए मिला है कि तत्व की जिज्ञासा हो, तत्व को जानने की इच्छा हो। जैसे भवानी पार्वती को भूत भगवान शंकर भगवान शिव को पाने की इच्छा हो गई, वैसे ही हमारी इच्छा हो। इसके लिए हम जीते हैं।
किंतु सबको इच्छा नहीं होती, इसीलिए यज्ञ करना पड़ता, दान देना पड़ता, गंगा स्नान करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं। क्यों? श्री रामनवमी, जन्माष्टमी व्रत करते हैं, उत्सव मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसलिए कि हमारी इच्छा भगवान को पाने के लिए हो जाए। आप कहेंगे इच्छा तो है महाराज, अगर इच्छा होगी तो संसार का सुख उसे अच्छा नहीं लगेगा। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते, हमारी उत्कट इच्छा नहीं है। अगर उत्कट इच्छा हो तो संसार के जो सुख है भाले की तरफ, बर्छी की तरफ है, कष्टदायी हो जाएंगे। ज्ञानी के लिए संसार का सारा सुख जो है सुख नहीं, वो दुख रूप है। सर्वमेव दुखम विवेकिना। कहा महाराज, उदाहरण देखना चाहते हैं तो किसी का बड़ा बड़ा बाल था, उसमें आग पकड़ लिया तो उसके मित्र ने कहा बगल में जाओ सरजू है नहाओ बच जाओगे। जब वो चला तो उसकी मित्र मंडली बैठी हुई थी, वो कहाँ दौड़े जा रहे हो? अरे टी पार्टी हो रही है चाय की, आओ पी लो। और देखो ये कितनी अच्छी अच्छी नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, थोड़ा नृत्य का आनंद उठाओ। तो भला बताइए, जिसके बाल में आग लगी है उसको चाय अच्छा लगेगा? उसको नाच अच्छा लगेगा? वो तो दौड़ कर जाएगा अपना बाल बुझाने के लिए। इसी प्रकार जिसको भगवान को पाने की इच्छा हो जाती है, संसार के सुख उसको भाले की तरह चुभते हैं। कहा महाराज उधर उसका मन नहीं लगता। उनको पाने की इच्छा हो जाए, इसीलिए मानव शरीर मिला है। तो एक तो मनुष्यत्व, मनुष्य शरीर पाना मुश्किल है, क्योंकि तन बिन शरीर के बिना भजन नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, कथा नहीं सुन सकेंगे।